तो गाइस पोकेमॉन की एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले हैं ऐश के स्क्वाडल के बारे में और इसकी फुल स्टोरी के ऊपर हम डिस्कस करेंगे। तो गाइस ज़्यादा वक्त नहीं गवाते हैं और इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर देना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना, और अगर चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लेना और उस बेल आइकन को दबाना मत भूलना जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलते हैं। तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं ऐश का स्क्वाडल, जो कि हमें देखने के लिए मिला था हियर्स कम द स्क्वाडल स्क्वाड में। ऐश का स्क्वाडल उस स्क्वाड का एक लीडर था और यही मियाउथ ने समझाया कि जेसी और जेम्स उसके नौकर हैं जो कि पालतू एनिमल्स हैं। उसके बाद उन्होंने ऐश, मिस्टी और ब्रॉक को सभी को पकड़ लिया था और पिकाचू को मियाउथ को दे दिया था। यहीं पर पिकाचू की हालत बहुत ज्यादा खराब थी, इसलिए ऐश ने उन सभी को कहा कि मुझे सिटी में जाना है, मैं पिकाचू के लिए सुपर पोशन लेके आ जाऊंगा। तो स्क्वाडल ने बोला ठीक है। यही हमारे पिकाचू की हालत जो कि बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी और उसने कहा अगर तुम नहीं आए तो मैं इस लड़की के बाल पर्पल कलर के कर दूंगा। तभी मिस्टी बोलती है कि ऐश तुम जल्दी से आ जाना। फिर ऐश जब अगली सुबह आता है तो उसके हाथ में सुपर पोशन होता है और वो देखता है कि टीम रॉकेट ने पिकाचू को पकड़ लिया था और स्क्वाडल स्क्वाड के ऊपर बम फेंकने लग गई थी। फिर ब्रॉक और मिस्टी जो कि सभी स्क्वाडल को लेकर बाहर निकल गए थे, पर वहाँ पर उन सभी का लीडर जो कि वहाँ फंस गया था और उससे बचाने के लिए ऐश वहाँ पर जाता है, पर वो वहाँ पर अटक जाता है। पर फाइनली ऐश उसे कैसे भी करके बचा लेता है। जब स्क्वाडल स्क्वाड का लीडर ये सब देखता है और उसे ऐश का बिहेवियर बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है तो वो ऐश को ऊपर बिठा लेता है और भागते हुए आता है और वो रोने लग जाता है क्योंकि उसे ऐश की हॉनेस्टी बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। उसके बाद वहाँ पर आग लग जाती है, तभी स्क्वाडल स्क्वाड उस आग को बुझाते हैं अपने वाटर गन से और फाइनली ऐश का स्क्वाडल जो कि वाटर गन से टीम रॉकेट को भी हरा देता है और अपने पिकाचू को भी बचा लेता है। फिर वहीं हमें आगे प्रोफेसर जेनी देखने के लिए मिलती है जो कि स्क्वाडल स्क्वाड को फायर ब्रिगेड घोषित कर देती है। वहीं पर उस स्क्वाड का लीडर जो कि ऐश को बहुत ज्यादा पसंद करता था और वो ऐश को बोलता है कि मुझे तुम्हारे साथ आगे जर्नी में चलना है। तो ऐश उसे अपनी टीम में रख लेता है और बाकी के सब स्क्वाडल ऑफिसर जेनी के साथ चले जाते हैं। ऐश के साथ समय बिताने के साथ स्क्वाडल बहुत ही अच्छा पोकेमॉन बन चुका था और एक भरोसेमंद पोकेमॉन बन चुका था जैसे कि पिकाचू और बल्बासोर थे। और ये शिप जब डूब गई थी तभी स्क्वाडल ने ऐश की बहुत ज्यादा मदद की थी, उसे तैरने में या फिर उसकी बहुत ज्यादा मदद की थी शिप में भी। और यहीं पर सभी ऑफिसर को लगता था कि ऐश और मिस्टी वो सभी मर गए थे। फिर आगे ऐश ने रेस में पार्टिसिपेट किया था, वहीं पर स्क्वाडल और पिकाचू ने बहुत ज्यादा मदद की थी। इन दोनों ने मिलकर एक इलेक्ट्रोड को भी हराया था और उसे ब्लास्ट कर दिया था। उस समय ऐश पोनीटा के ऊपर रेस कर रहा था, यहीं पर ऐश के स्क्वाडल ने उसकी बहुत ज्यादा मदद की थी। उसके बाद स्क्वाडल हमें देखने के लिए मिला था ब्लीच ब्लैंक आउट द ब्लास्टोइस के एपिसोड में, जहां स्क्वाडल की कॉलोनी थी और उसे बचाने के लिए स्क्वाडल ने बहुत ज्यादा मदद की थी। और वहीं पर बहुत सारे वॉटर्टल्स थे, उनका एक किंग ब्लास्टोइस जिसे टीम रॉकेट ने पकड़ लिया था और उनकी मशीन से लड़ने के लिए उस समय स्क्वाडल ने बहुत ज्यादा मदद की थी। और यहाँ स्क्वाडल का ये एपिसोड बहुत ज्यादा कमाल का था और यहीं पर बहुत सारे वॉटर्टल और स्क्वाडल भी थे। फिर हमें स्क्वाडल की फर्स्ट जिम बैटल देखने के लिए मिली थी ब्लेन के साथ, जब उसने उसके 9 टेल्स को निकाला था और उसके पास बहुत ज्यादा एडवांटेज थी और उसने अपने फायर स्पिन से स्क्वाडल को हरा दिया था। यहीं पे स्क्वाडल की वाटर गन जो कि ज्यादा यूज नहीं हो पाई और इसके बाद उसने जियोवानी के जिम में भी बहुत ज्यादा मदद की थी। ऐसे ही समय बीतते हुए ऐश की स्क्वाडल ने बहुत ज्यादा मदद की हर जगह पर। उसके बाद स्क्वाडल हमें इंडिगो लीग में देखने के लिए मिला था। फिर आगे स्क्वाडल ने राउंड 1 में मैंडी को टक्कर देते हुए अपने स्क्वाडल पर भरोसा किया था और उसके बाद स्क्वाडल ने अपने स्कल बैच का यूज करके निडोरिनो को हरा दिया था, जो कि बहुत ज्यादा कमाल की बैटल थी। जैसे ही समय बीतता गया और फाइनली ऐश आ चुका था ऑरेंज आइलैंड में और वहाँ पर भी उसने स्क्वाडल का यूज किया था। ऑरेंज आइलैंड में स्क्वाडल को ज्यादा बार यूज किया गया था और यहीं पर स्क्वाडल की बैटल बहुत बार ड्रॉ हुई थी। और यहाँ पर स्क्वाडल ने एक हाइड्रो पंप जैसा नया मूव सीखा था जो कि ऐश को बहुत ज्यादा काम आया था और इसी अटैक से उसने एक बैटल भी जिताई थी जो कि बहुत ज्यादा कमाल की थी। फिर आगे इसने क्लासिक सीड्रा को भी हरा दिया था। अब हम बात करते हैं द पोकेमॉन वाटर वॉर में। इस एपिसोड में कैप्टन एडन के पास वॉटर्टल की एक टीम थी जो कि आग बुझाने का काम करती थी और वहीं के गोदाम में आग लग चुकी थी और वहीं पर वॉटर्टल ने इसे बुझाने की बहुत ज्यादा कोशिश की थी। तभी वहाँ पर ऐश की स्क्वाडल स्क्वाड आती है और वहाँ पर उनकी मदद करती है और फाइनली वो सब कुछ ठीक कर देती है और उसके बाद स्क्वाडल उनके साथ वापस चला जाता है। फिर आगे हमें एक और बैटल देखने के लिए मिलती है जब स्क्वाडल एक डार्क ऑनिक्स से लड़ता है। यहीं पर ऐश इसे कहता है कि तुम स्कल बैश और हाइड्रो पंप को दोनों को मिक्स करके अटैक करो और फाइनली जो कि ऑनिक्स को बहुत ज्यादा डैमेज देता है और ऑनिक्स इससे हार जाता है। अब हम बात करते हैं जोटो रीजन के बारे में। इसकी स्टोरी में थोड़ी शॉर्ट में एक्सप्लेन कर देता हूँ। जब टीम रॉकेट ने जीएस बॉल को चोरी किया था तब स्क्वाडल ने बहुत ज्यादा मदद की थी और यहीं पर टीम रॉकेट को इन्होंने कई बार हराया था
और उसके बाद स्क्वाडल हमें देखने के लिए मिलता है द फायरिंग स्क्वाड में। यहीं पर फायर फाइटिंग कंपटीशन होता है, तभी यहाँ पर हमें स्क्वाडल स्क्वाड देखने के लिए मिलती है और वो बहुत ज्यादा टेंशन में थे क्योंकि इनके पास कोई लीडर नहीं था। तभी ऐश अपने स्क्वाडल को इनके साथ भेज देता है और फाइनली इन सभी के पास एक लीडर भी आ चुका है और यहाँ इसमें बहुत ज्यादा मदद करता है और ये पांचों मिलकर इस कंपटीशन में जीत भी जाते हैं। यहीं पर ऐश को ऐसा लगता है कि स्क्वाडल अपनी स्क्वाड के साथ रहेगा तो उससे ज्यादा अच्छा लगेगा और लोगों की मदद भी कर सकता है, इसलिए वो स्क्वाडल को रिलीज कर देता है। जैसे कि हम सभी को पता है बल्बस और स्क्वाडल की कभी भी दोस्ती नहीं हो पाई थी, पर जब स्क्वाडल रिलीज होता है तभी बल्बस और अपने वाइन निकाल कर स्क्वाडल से दोस्ती कर लेता है और ये सीन बहुत ज्यादा अच्छा था और ये दोनों बहुत ही अच्छे दोस्त बन चुके थे। और उसके बाद हमें स्क्वाडल की एक और अच्छी बैटल देखने के लिए मिलती है। यहाँ पर उसने मेसी के क्विलावा को हरा दिया था। सोचो वो फायर टाइप था, उसके पास एडवांटेज थी, तभी भी उसने उसे हरा दिया था। इसके बाद हमें स्क्वाडल होइन रीजन में देखने के लिए मिला था और उसने ब्रैंडम के खिलाफ अपनी लास्ट बैटल में बहुत ज्यादा मदद की थी और उसने ब्रैंडम के निंजास को भी हरा दिया था। और स्क्वाडल ने जब ब्रैंडम के सोल रॉक से लड़ रहा था तो वो हार गया था, पर तभी भी उसने एक पोकेमोन को हरा दिया था। स्क्वाडल की मदद से और उसके कुछ दूसरे पोकेमोन की मदद से उसने ब्रैंडम को पूरी तरीके से हरा दिया था और उसके बाद उसका स्क्वाडल वापस चला गया था। और यहीं पर स्क्वाडल की स्टोरी में स्क्वाडल बार बार जाता है और बार बार आता है, ऐसा हमें देखने के लिए मिला था। और यहीं पर ऐश का स्क्वाडल बहुत ज्यादा नॉटी था और बहुत ज्यादा अच्छा था और मेरे हिसाब से इसके स्पेक्स जो कि इस पे बहुत ज्यादा सूट करते थे और ये बहुत ही अच्छा पोकेमोन था। और यहीं पर ऐश का स्क्वाडल इसे बार बार रिलीज करता है और बार बार जब इसकी जरूरत होती है तो ये आ जाता है। मेरे हिसाब से शायद जब ऐश इंडिगो लीग जीता था तो उसके सारे पोकेमोन के साथ स्क्वाडल की भी उसके साथ फोटो थी जो कि बहुत ज्यादा अच्छी थी। और इसके बाद अलोला रीजन ऑफिशियली वो ऐश, ब्रॉक और मिस्टी इन सभी से नहीं मिला था, पर वहीं के एक रोटोम डेक्स में उस स्क्वाडल की फोटो खींची गई थी जहां स्क्वाडल स्क्वाड थी और यहीं पर ऐश का स्क्वाडल एक्सपेक्स लगा के खड़ा था और उसके पीछे उसकी स्क्वाड थी। हाँ, मतलब वो अभी भी इधर उधर घूम रहा है और सभी की मदद कर रहा है, जो कि बहुत अच्छी बात थी। और यहीं पर स्क्वाडल ने बार बार ऐश की मदद की थी टीम रॉकेट से लड़ने में और कई जगह पर। तो गाइज मेरे हिसाब से मैंने कोई भी पार्ट मिस नहीं किया है। अगर मैंने कोई भी पार्ट स्क्वाडल से रिलेटेड मिस किया है तो मुझे माफ कर देना। और मेरे हिसाब से टीम रॉकेट से लड़ने में स्क्वाडल ने बहुत बार मदद की थी। तो गाइज ये थी हमारे स्क्वाडल की एक छोटी सी स्टोरी जो कि बहुत ज्यादा अच्छी थी। और मेरे हिसाब से जब भी ऐश की वाटर टाइप पोकेमोन को देखा जाएगा तब स्क्वाडल को याद किया जाएगा और स्क्वाडल बहुत ज्यादा अच्छा पोकेमोन था। तो गाइज आपको ये स्टोरी कैसी लगी तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर देना। लाइक है में 400 लाइक्स का, इसे जल्दी से पूरा कर देना। और अगर चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को दबाना मत भूलना जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।